बदलाव प्रकृति का नियम है। अगर बदलाव ना हो तो मौसम एक सा रहेगा ना, तो उससे हम ऊब जाएंगे। इसीलिए बदलाव हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होते हैं। ज़िंदगी में थोड़े बहुत बदलाव करते रहना चाहिए। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आशा करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बस यहाँ पे पी लेते हैं चाय। उसके बाद बच्चों का मैं लंच बना रही थी, तभी ना गैस ख़त्म हो गई थी। तो फिर टंकी तो थी भरी हुई, चलो मिल गया था, बहुत ही दिक्कत से मिला है क्योंकि सभी जगह ना गैस की अभी प्रॉब्लम है। और यहाँ पे फिर लगा लेते हैं सिलेंडर। तो मेरी तरह कौन कौन अपने आप ही सिलेंडर लगा लेते हैं रेगुलेटर को, नहीं तो बहुत लोगों का होता है कि हमसे रेगुलेटर नहीं लग पाता है। बहुत इजी होता है, जैसे मैंने आपको बताया है वीडियो में। तो लंच बन गया था, बच्चे भी हो गए हैं तैयार, तो अपना लंच लेकर वो अब चले जाएंगे। उसके बाद फिर मैं खाना बना रही थी, तो दाल चावल रख दी थी बनने के लिए, और इधर सहजन की सब्ज़ी थी। तो आप लोग भी कहोगे कि कितना सहजन खाते हैं। तो फ्रेंड्स, सहजन ना काफ़ी विटामिन से भरपूर है, और ये अभी इसका सीज़न भी है, और सीजनेबल चीज़ें ना खा लेनी चाहिए और काफ़ी फ़ायदेमंद भी होती हैं। यहाँ पे ना मसाले डाल के अच्छी तरह से मैंने भून लिए हैं। अब डाल देती हूँ पानी, और थोड़ी देर ना इसको ढककर पका लूँगी। तो बस यहाँ पे ही सुबह घूमने गए थे ना, तभी ये ताज़ा ही लेकर आए हैं। पेड़ों से तोड़कर घूमना भी हो गया और साथ में एक सब्ज़ी भी मिल गई। तो ये होते हैं फ़ायदे गांव में रहने के भी। तो बस खाना वगैरह बनने के बाद ना मैं यहाँ पे स्लैब साफ़ कर रही थी, और गैस भी पोंछ देती हूँ। और बाहर तो बर्तन अभी रखे हुए हैं धुलने के लिए, और पीने के लिए पानी भरना है। और यहाँ पे नीचे लगा लेते हैं पोछा। तो ऐसे तो गर्मियों में ना एक से दूसरे दिन ही धुलाई कर रही हूँ, क्योंकि ना काफ़ी मक्खियाँ लगने लग जाती हैं। तो आज पोछा ही लगा देती हूँ। तो यहाँ पे कितना भी साफ़ कर लो ना, मतलब पैर वगैरह से गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जगह जगह ना, और आलू अभी इधर पड़ा हुआ है ना, इसकी वजह से और ही हो जाता है, कभी उधर लुढ़क कर जाता है, कभी इधर। तो यहाँ पे मेरा पोछा का काम ख़त्म हो गया है, और उस रूम में भी सफाई हो गई है। और बर्तन धुल के रखे थे ना, तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ। ना बेडशीट वगैरह भी चेंज किए हैं, नीचे ऊपर दोनों जगह के। तो कपड़े भी ना बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, और परसों शाम में मैंने ना कपड़े भी नहीं धुले थे, इस वजह से कपड़े ना सर्फ में डुबो कर रख दिए थे, ताकि अच्छी तरह से ये साफ मैल निकल जाए इनका। और यहाँ पे मेरी साड़ी ना, तो इसमें कलर जाता था, अलग रखा हुआ है। यहाँ पे कपड़े धोकर मैंने रख दिए, फिर चली गई थी नहाने। और ये थे ना, इसमें नील डाली है मैंने, तो इसको धूप से अलग रख देती हूँ, नहीं तो ना ये सारा इसका कलर चेंज हो जाता है तुरंत ही। और यहाँ पे नहाने के बाद मेरी हो चुकी थी पूजा पाठ। पूजा करने के बाद ना मुझे कपड़े भी सुखाने हैं, और पहले मैं बर्तनों को यहाँ रख के ना ख़त्म करती हूँ। और धूप तो देख ही सकते हैं, बिल्कुल रोशनी ना इतनी आ रही है किचन में। तो यहाँ पे बर्तनों का मेरा काम तो सिमट चुका है। अब मुझे कपड़े, ये बहुत बड़ा काम होता है खासकर गर्मियों में। तो मुझे धूप लग रही थी ना, इसी कारण मैंने पूरा मतलब ढक लिया है अपने आप को। और इस टाइम ना कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। जब भी मैं बीच में आती हूँ ना, तो जो सूखे हुए कपड़े होते हैं उसको समेट कर हाथ ही हाथ रख देती हूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े इधर सुखाने के बाद ना बेडशीटों को मैं उस साइड में डालूँगी। और इधर तब तक दूध भी गर्म हो गया था। और दूध ना मैं इसलिए भी इस टाइम गर्म करती हूँ ना, क्योंकि फिर दोपहर में ना मुझे दोबारा गर्म करना पड़ता है। गैस की किल्लत तो आप समझ ही सकते हो काफ़ी है, तो थोड़ा बचा कर तो हम लोग को चलना ही पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे खाना निकाल लेती हूँ, और खाना लेकर मैं चली जाऊँगी सीधा नीचे। तो खाने में आज दाल चावल, सहजन की सब्ज़ी और आलू की भुजिया थी, और थोड़ी सी चरौरी चिप्स मैंने तले थे। तो ये था मेरा खाना। और उसके बाद ना इतनी तेज़ों से फिर आंधी मतलब स्टार्ट हुई, कि सब लोग ना अपने अपने कपड़े वगैरह समेटने में लगे हुए हैं। तो गर्मियों में तो अभी यही लगा हुआ रहने वाला है। तो बर्तन धुल के मैंने रख दिए थे, कपड़े भी तह कर लग चुके थे। और अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो बच्चे तो नहा चुके हैं, बस मुझे ही नहाना है। और जब नहा कर आई ना, तो और भी हवाएं बिल्कुल तेज़ हो रखी हैं इस टाइम। गर्मियों में ना हर दूसरे तीसरे दिन यही हाल होता है, और धूल मिट्टी से घर भी उतना ही भर जाता है। और देखिए टब कहाँ आ गया है। और बाकी जो मेरे सामान तो काफ़ी ऊपर ही रहते हैं, तो वो ना मुझे रखना पड़ता है जब आंधी वगैरह आती है। डस्टबिन भी चला गया था बिल्कुल उधर, और ये सारा सामान हटा रही थी कि कहीं बारिश ना आ जाए। और लेकिन मौसम ना बहुत सुहावना लग रहा था, थम गया था, बारिश वगैरह नहीं हुई थी। और ऐसे मौसम में ना घूमना बहुत ही अच्छा लगता है। फिर मैं चली गई थी शाम दिखाने, क्योंकि नहा कर आई तो पहले शाम दिखा देती हूँ, और टाइम भी हो ही गया है। तो यहाँ पे बस शाम दिखा दिया। और दिया बुझने के चक्कर में ना मैंने इस धूपदानी में ढक कर ही रखा है, कि ताकि बुझे ना। और
फिर बनाने लग गई थी मैं चाय, क्योंकि ऐसा मौसम हो रहा था तो सोचे चलो चाय पी लेते हैं। और देखिए खिड़की से ना इतनी तेज़ हवा आ रही थी, तो मुझे फिर लास्ट में ना बंद करना पड़ा, क्योंकि बार बार ना गैस बंद हो जा रही थी। आंधी आई ना, उसी समय लाइट भी चली गई थी, तो मैंने इमरजेंसी लाइट ही जला कर रखी है। उसको बचा रही थी कि कहीं क्या पता रात में आए ही ना, जलाकर फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। और मुझे ना भगोने में चाय बनानी पड़ रही है, क्योंकि ना तीनों बर्तन मेरे जिसमें चाय वगैरह बनाती थी वो भी इसमें सारा ना अभी खाना पड़ा हुआ ही है। कोई बात नहीं, आज इसी में काम चलाते हैं। इधर ना मसाले आए थे रात में, तो वो मुझे रखने, ये ना मैं जो सब्ज़ी में थोड़े बहुत डालती हूँ वो मसाले हैं, बाकी तो परसों ही मैंने रखे हैं मसाले। तो यहाँ पे थोड़ी सुकून में बैठकर पी लेते हैं चाय। ऐसे मौसम में ना चाय पीने में बहुत ही मज़ा आता है। तो बच्चे भी इस टाइम ना खा रहे थे, ये दूध और चाय और रोटी मिलाकर ना एक ही में खा रहा था। चाय पीने के बाद थोड़ा सा घूमना टहलना हुआ, उसके बाद मैं आ गई रसोई में और मसाले भी रख रही थी। और सामने ना जिठानी खड़ी थी, तो मैं इधर से बात कर रही थी, वो भी उधर से बोल रही थी। छत पे घूम रही थी इस टाइम। और यहाँ ना मैं मसाले वही देखकर, क्योंकि मिर्च का वो जो है ना वो बाद में रखूँगी। ये मिर्च है लेकिन फिर भी मिर्च तो मिर्च होती है। तो यहाँ पे कस्तूरी मेथी रखने के बाद फिर किचन किंग मैंने रखा है, और हवा लग रही थी ना, इस वजह से मैंने बंद कर दी है खिड़की। मैं सोच रही थी कहीं बुरा ना मान जाए कि खिड़की बंद कर दी है। तो वो समझ गई कि मैं मसाले रख, मेरी जिठानी भी थी ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो मसाले रख रही है। तो चलो यहाँ पे मेरे मसाले रखे गए हैं। उसके बाद ना मैं अपने लिए बना रही थी, मेथी है और सौंफ, अजवाइन और थोड़े से ना जीरा है। इसको मिलाकर ना मैं रोज़ पानी में सोच रही हूँ पीने के लिए, और थोड़ी सी धनिया, ये पांचों चीज़ों को मैं मिलाकर एक में ही रख लेती हूँ। इससे आसानी रहती है, ऐसे मुझे 5 डब्बे में से खोलना नहीं पड़ेगा। एक में से ही बस 1 चम्मच 2 चम्मच लिया और डाल दूँगी रात में, और सुबह पीने के लिए हो जाएगा। तो कभी कभी ना हमें ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि पेट के लिए ना बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और तो गर्म पानी तो पीती हूँ, लेकिन कभी कभी ना कुछ बदलाव भी करते रहना चाहिए। बदलाव बहुत ज़रूरी होता है हमारे जीवन में। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे।